ये जो जजमेंट आपके सामने प्रस्तुत है, ऋषि मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर है, पुरानी रिट है और डिसाइडेड है अभी अगस्त 2026 में विक्रमनाथ जे और संदीप मेहता जे के द्वारा। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिसाइड करती है, हालांकि ऑलरेडी डिसाइडेड है ये। इसमें ये रिट फाइल की गई पिटिशनर के द्वारा कि जो फांसी से लटका करके मृत्यु कारित करने का प्रावधान है वो अयुक्तियुक्त है, वो ठीक नहीं है, वो पेनफुल है और काफ़ी सफरिंग होती है, तो अल्टरनेटिव्स पर विचार किया जाए। और इनके हिसाब से लीथल इंजेक्शन लगा करके, यूएस वगैरह में लीथल इंजेक्शन लगाया जाता है, 5-7 मिनट कुर्सी बैठा देते हैं, लीथल इंजेक्शन लगाते हैं, 5-7 मिनट में डेथ हो जाती है। या इन्होंने अल्टरनेटिव दिया गैस चैम्बर में भेज दिया जाए, या इत्यादि इत्यादि बातें। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है, ना ऐसी कोई रिसर्च है, ना ऐसा कोई भी जजमेंट है जिसमें ये बात तय की गई हो कि ये जो फांसी पर लटकाने का तरीका है ये ज़्यादा अमानवीय, बर्बर और सफरिंग देने वाला है। तो उन्होंने इनकी बात नहीं माना। लेकिन इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, दो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक चीज़ तो उन्होंने ये कहा कि इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से फ्री है, यानी पूरी तरीके से उसका डिस्क्रिशन है कि वो अल्टरनेटिव्स पर विचार कर सकती है और वो इसके लिए ये जजमेंट उनको नहीं रोकेगा। लेकिन ये जजमेंट इस बात को मान नहीं सकता है कि फांसी देने का जो तरीका है वो बर्बरतापूर्वक या सफरिंग वाला है, ज़्यादा सफरिंग वाला है। उसका कारण ये है, ये तो एक तो ये बताया कि कोई जजमेंट नहीं है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को कोट किया। उसमें आप जानते हैं दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भारत संघ, ये बहुत पुराना निर्णय है 1983 एससी का, जिसमें 3 जजेस बेंच ने ये डिसाइड किया था कि ये जो हमारा तरीका है, कन्वेंशनल मेथड है, जो पिछले करीब 150-200 सालों से भारत में प्रचलित है और इवन इसके पहले भी, तो वो सबसे ज़्यादा युक्तियुक्त है, मतलब कम दर्द और सफरिंग वाला है और कम बर्बरतापूर्वक और कम अमानवीय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि इस मामले में एग्जॉस्टिवली, मतलब बहुत विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने यह सब तय किया था कि बिजली का करंट लगा के मारा जाए, लीथल गैस से मारा जाए, गोली से मारा जाए, लीथल इंजेक्शन से मारा जाए। और उन्होंने ये बात उसी जजमेंट को कोट करते हुए कहा कि कोई रिसेंट जो रिसर्च है वो इस बात को नहीं तय करती है कि ये बहुत वो है, मतलब गलत है। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश रॉयल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन का भी उल्लेख किया। उसके अलावा मैं एक और अच्छी बात इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ अपने पर्सनल नॉलेज के लिए, कि एनएलयू जो दिल्ली है उसका एक प्रोजेक्ट 39A है। ये देखिए, प्रोजेक्ट 39A ऑफ एनएलयू दिल्ली, ये मृत्युदंड के संबंध में रिसर्च के लिए समर्पित जो है एक प्रोजेक्ट है, जो बहुत सारी बातों को रिसर्च करता है। और उनकी तरफ से जो एडवोकेट पेश हुई, सीनियर एडवोकेट मिस मीनाक्षी अरोरा, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जिसमें ये हो कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके हैं, बल्कि लीथल इंजेक्शन का उन्होंने बहुत सारी कमियां भी उन्होंने बताई। और उन्होंने ये कहा कि ग्रूसम स्पेक्टल्स, बॉस्ड एग्जीक्यूशन एंड अमेरिकाज डेथ पेनाल्टी, जो लगभग 276 एग्जीक्यूशंस को उन्होंने तय किया, 9000 एग्जीक्यूशन में जो 1890 से 2010 के बीच में हुआ था, वो करीब उनका 3% है, जिसमें कि इस तरीके की बातें सामने आई हैं। और उन्होंने कहा है कि 3 ड्रग प्रोटोकॉल कॉमनली यूज फॉर लीथल इंजेक्शन, और वो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट उसका नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ इसे आप नोट करें और इसे ध्यान रखेंगे। 2 बातें, एक तो ये कि दीना को कंफर्म किया फिर से कोर्ट ने यहाँ पर, और दूसरा ये कि प्रोजेक्ट 39A एनएलयू दिल्ली का जो है वो मृत्युदंड के बारे में रिसर्च करने के लिए, नई नई संभावनाएं खोजने के लिए एक समर्पित प्रोजेक्ट है।